Hello guys, welcome back to my channel. So in the last part of the video we have done meristematic tissue, permanent tissue. So at the moment we are doing the permanent tissue. There are two types of permanent tissues, simple permanent tissue or complex permanent tissue. So we are doing simple permanent tissue. In last we have done up to here. सो नेक्स्ट वी हैव टू कंटिन्यू विद द एक्टिविटी 6.3. देखते हैं 6.3 एक्टिविटी में क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. टेक अ फ्रेशली प्लग्ड लीफ ऑफ रियो. रियो एक प्लांट होता है बेटा, उसका एक फ्रेश जो है ताज़ा हम पत्ता लेंगे जो अभी अभी तोड़ा गया है. फ्रेशली प्लग्ड लीफ हम रियो का लेंगे. सेकंड में स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग प्रेशर. प्रेशर की वजह से उसे खींच के तोड़ेंगे, स्ट्रेच करके तोड़ेंगे, साइडों से पकड़ लेंगे, दोनों साइड से स्ट्रेच करके हम उसे ब्रेक करेंगे बाय अप्लाइंग प्रेशर. वाइल ब्रेकिंग इट कीप इट स्ट्रेच्ड. जब हम उसे तोड़ रहे होंगे ना तो उसे स्ट्रेच करके रखना, खींच के रखना है जेंटली, सो दैट सम पील और स्किन प्रोजेक्ट्स आउट फ्रॉम द कट. कि यहाँ जहाँ से वो टूटे, जहाँ से कट लगे वहाँ से थोड़ी सी वाइट स्किन हमें मिल जाए. अब किसी भी पत्ते को ऐसे स्ट्रेच करके तोड़ोगे तो वहीं से जो वाइट वाला पोर्शन होता है ना, बीच में से एक मेम्ब्रेन जैसी लेयर होती है, हम वही लेयर लेते हैं. कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो, स्टोमेटा देखने हो, जाइलम फ्लोइम कुछ भी देखना हो, तो हम वही स्ट्रेच करके जो बीच में से वाइट सी लेयर निकलती है, पत्ते के अंदर होती है वो लेयर, उसी को लेते हैं और उसके साथ हम अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो करते हैं. ठीक है. रिमूव दिस पील. वो जो अंदर से पील दिख रही है ना हमें, वाइट वाली वाइट स्किन, उसे हम क्या करेंगे, ले लेंगे. रिमूव दिस पील एंड पुट इट इन अ पेट्री डिश. पेट्री डिश एक बाउल सा होता है छोटा सा, उसके अंदर हम इसे डाल देंगे जिसमें हमने पहले से ही पानी रखा हुआ है. उसके अंदर हमने पहले से ही पानी रखा हुआ है पेट्री डिश में. उसे हम इस पत्ते की जो हमने पील निकाली है उसे हम डाल देंगे. एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफरन. इसके अंदर हम कुछ सैफरन की बूंदें डालेंगे. सैफरन कलर्ड डाई होती है, एक कलर देने के लिए सोल्यूशन होता है, तो हम उसे डाल देंगे. उसके बाद बेटा वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स. 2-3 मिनट के लिए आप वेट करोगे जब तक उसे कलर नहीं आ जाता. एंड देन ट्रांसफर इट ऑन अ स्लाइड. फिर उसके बाद हम इसे स्लाइड के ऊपर ले आएंगे. ठीक है. स्लाइड के ऊपर रख लेंगे. स्लाइड के ऊपर रखने के बाद फिर उसको हम कवर कर देंगे कवर स्लिप के साथ. कवर स्लिप एक छोटा सा चौरस सा स्क्वायर टाइप, छोटी सी एक कांच का बना होता है, प्लास्टिक कांच का, तो उसे हम उसके ऊपर कवर कर देंगे माइक्रो इसके साथ, कवर स्लिप के साथ. उस जो हमने पीस लिया ना, पील का कलर कर लिया, पहले हमने पीस लिया, फिर उसे कलर किया, फिर पहले वाटर में वॉश किया, फिर कलर किया, फिर उसको स्लाइड के ऊपर रखा, फिर हमने कवर स्लिप से कवर कर देना. फिर इसके बाद हमारी जो स्लाइड है वो रेडी हो गई है देखने के लिए अंडर द माइक्रोस्कोप. हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे उस स्लाइड को जो हमने स्लाइड प्रिपेयर की है. व्हाट यू ऑब्जर्व इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिडर्मस. आप इसमें आपको एपिडर्मस नज़र आ जाएगी जब आप देखोगे इसे माइक्रोस्कोप के नीचे. आपको इसके अंदर बाहर ले, बिल्कुल बाहर ले, आउटर मोस्ट साइड पे एक लेयर होती है एपिडर्मस, वो नज़र आ जाएगी. द एपिडर्मस इज यूजली मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. जो एपिडर्मस है वो एक सिंगल लेयर ऑफ, एक ही लेयर होती है सेल्स की, एक ही लेयर से बने हुए हैं सारे सेल्स इकट्ठे होके, दैट इज एपिडर्मस. एक लेयर है, 2-3 लेयर्स नहीं है, एक ही लेयर है सेल्स की, एक ही तय है, जिन्हों असी तय लेयर्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ बोलते हैं, तह, मतलब एक तय है. इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स. कुछ जो प्लांट्स हैं बहुत ही ड्राई हैबिटेट में होते हैं, जैसे राजस्थान वगैरह साइड डेजर्ट एरिया में जहाँ पे पानी की कमी होती है, जहाँ वहाँ पे जो प्लांट होते हैं, द एपिडर्मस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन. उनकी जो एपिडर्मस है वो थोड़ी मोटी होती है, थिकर होती है. क्यों? क्योंकि उसने प्रोटेक्ट करना है प्लांट को अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल. मतलब पानी पत्ते से या प्लांट से ज़्यादा जो लूज़ ना हो, ज़्यादा लॉस्ट ना करे प्लांट, तो इसलिए वहाँ पे जो एपिडर्मस की लेयर है वो थोड़ी मोटी होती है ताकि पत्ते से पानी ज़्यादा लॉस्ट ना हो. अगर पत्ते से पानी ज़्यादा लॉस्ट हो गया, प्लांट से पानी ज़्यादा लॉस्ट हो गया, तो प्लांट को तो पानी की कमी हो जाएगी ना. अगर प्लांट को पानी की कमी हो जाएगी तो कम पानी वहाँ पे है, पहले ही कम है उस एरिया में. जैसे कैक्टस वगैरह उगाते हैं ना, वहाँ पे उगा होता है, और जो वो उनको पानी पहले ही नहीं मिल रहा, तो पानी की कमी ना हो पौधे से, तो उसके लिए जो एपिडर्मस है वो क्या होती है,
थिक होती है, ठीक है, थोड़ी मोटी होती है आम से। तो एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस। पूरे का पूरा वो जो ड्राई एरिया के प्लांट्स होते हैं, पूरे का पूरा एंटायर सरफेस जो प्लांट का है वो एपिडर्मिस से कवर हुआ होता है, ताकि जो पानी का लॉस है वो ना हो, पौधे से जो पानी है वो कम से कम लॉस हो। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सारे के सारे प्लांट के पार्ट्स को ये कवर करके रखती है एपिडर्मिस, और प्रोटेक्ट करती है, बचा के रखती है धूप वगैरह से, ठीक है, ताकि पानी का लॉस ना हो। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल साइड्स, एरियल साइड्स होते हैं पौधे के जो पत्ते, जो पौधे का जो पार्ट है ना, प्लांट का जो पार्ट ज़मीन के बाहर होता है। देखो दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। जो पौधे का रूट वाला सारा पोर्शन है वो कहाँ पे है, अंडर द ग्राउंड, और जो शूट सिस्टम है वो हवा में है, ऊपर है, एरियल, उसे हम एरियल बोलते हैं, एरियल, ठीक है, जो हवा में है दैट इज एरियल। देखो यहाँ पे इसने दिखाया है, जो हमें दिख जाएगा, जो हमने रियो का एक्सपेरिमेंट किया है, रियो का एक्सपेरिमेंट देखो, गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स दिख रहे हैं ना, देखो ये ग्रीन वाले गार्ड सेल्स हैं जो स्टोमेटा को, उसकी एंटर ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। स्मॉल क्लासेस में भी आपने देखा होगा ये चीज़, यहाँ पे भी आपने देखी थी, पढ़ी थी ये, कि जो गार्ड सेल्स हैं वो किसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं, पत्ते की निचली साइड, पत्ते जो होते हैं ना लीव्स की निचली साइड पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और स्टोमेटा का काम क्या है, ये एंट्री जो है करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इसी से बाहर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसी पोर से या इस छेद से अंदर जाती है, ठीक है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं ना अपना फूड बनाने के लिए, और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो इस जो ये छेद है ना स्टोमेटा, इनके थ्रू ही जो है वो गैसेस अंदर बाहर जाती हैं, ठीक है, पत्ते से। देखो काफ़ी सारे स्टोमेटा उसने दिखाए हैं, जो जो दिख रहे हैं स्टोमा गार्ड सेल्स, जो हमें उस रियो के प्लांट पार्ट में, हमने रियो के पत्ते में दिख रहे हैं, जो हमने अभी अभी स्लाइड प्रिपेयर की है, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। गार्ड सेल आपको ऐसे ग्रीन कलर में, कलर डाई हो जाती है, उससे थोड़े लार्ज साइज में आपको दिख जाते हैं। तो यहाँ पे गार्ड सेल्स दिखाए हैं, एपिडर्मल सेल दिखाया है, लेटरल व्यू भी दिखाया है उन्होंने, सरफेस व्यू भी दिखाया है, साइड से भी और ऊपर से भी, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, मीन्स जो ऊपर होते हैं, ज़मीन के ऊपर हैं, हवा में हैं जो प्लांट के पार्ट्स, ऑफन सीक्रेट अ वैक्सी। वो क्या करते हैं, कई बार एक वैक्सी सा मोम के, वैक्स क्या होती है, मोम के जैसा एक वाटर रेजिस्टेंट लेयर उनके ऊपर बन जाती है, वो सीक्रेट कर लेते हैं अपने ऊपर, जो ड्राई एरियाज में होते हैं प्लांट्स, अपने ऊपर अपनी जो बाहरली तय है, सतह है, उसके ऊपर एक वैक्सी मोम के जैसा वाटर रेजिस्टेंट, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਛਤਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਨਕੋਟ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, है ना। वाटरप्रूफ चीज़ा ने ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਘੜੀਆਂ ਕਈ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਟਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਮ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਲਾਂਟ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਟੈਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਲੇਅਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਏਡਸ ਇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਲॉस ऑफ वाटर। ਇਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ, दिस विल हेल्प इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, कि पानी जो है वो बिल्कुल भी वहाँ से लॉस्ट ना हो। अगर धूप पड़ रही है तो ट्रांसपीरेशन ना हो, ट्रांसपीरेशन होती है ना, जो पत्ते होते हैं वहाँ से पानी का लॉस्ट होता है, वहाँ से पानी जो है वाटर वेपर बन के उड़ जाता है ना। वाटर वेपर मीन्स जो गैसियस फॉर्म है पानी की, वाटर वेपर बन के वहाँ से पानी जो उड़ जाता है पत्तों से जब धूप डलती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा होने से रोकने के लिए क्या होता है, वहाँ पे एक जो है वाटरप्रूफ लेयर बन जाती है, वैक्स की बनी होती है, वो मोम जैसे वैक्सी सी होती है। सो वो पानी का जो लॉस है उससे रोकती है, ओके, प्रोटेक्शन करती है अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। एंड दूसरा काम उसका क्या है कि वो मैकेनिकल इंजरी से भी बचाती है प्लांट को। कोई
प्लांट टूट ना जाए, या फिर उसके ऊपर अगर कोई लग जाती है कोई चीज़, कोई बाहरी इंजरी ना प्लांट को हो। मैकेनिकल इंजरी से बचाती है प्लांट को। जैसे हमें चोट लग जाती है ना, हमारे ऊपर अगर कोई हमें पत्थर मारता है कुछ, या हम कहीं गिर जाते हैं ऐसे चोट लगती है, तो ऐसे अगर कोई बाहरी चीज़ प्लांट से टकराती है तो प्लांट जो है वो इंजर्ड ना हो, प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो टूटे ना। तो मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है, ठीक है। तो इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई एंड बचाती है फंगस का अटैक भी ना हो प्लांट के ऊपर, ठीक है। मतलब फंजाई वगैरह भी ना अटैक करे, फंगस भी ना खराब करे प्लांट को, तो इससे भी वो बचाती है। जो लेयर उन्होंने अपने इर्द गिर्द ऊपर बना ली है, वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट जो लेयर है वो पैरासिटिक अटैक से भी बचाती है, ताकि कोई बैक्टीरिया जो फंजाई वगैरह फंगस वगैरह उसके प्लांट के पार्ट्स के ऊपर अटैक ना करे। तो ये थे वैक्सी लेयर के काम। कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि वैक्सी लेयर कैसे बनती है और इसके क्या क्या काम है, क्या क्या ये फंक्शन करती है ड्राई एरिया के जो प्लांट्स हैं वहाँ पे। सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सो मेन इसका जो रोल है प्रोटेक्टिव ही है, मतलब बचा के रखती है प्लांट को। सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू, है ना, तो प्रोटेक्टिव रोल है इसका। सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस। तो जो सेल्स होते हैं एपिडर्मल के, एपिडर्मल लेयर के जो सेल्स हैं, एपिडर्मल टिश्यू के जो सेल्स हैं वो क्या हैं, हम एपिडर्मल टिश्यू की बात करें, उसके जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं कि कॉन्टीन्यूस, एक लगातार एक चेन सी बना लेते हैं, कॉन्टीन्यूस लेयर बना लेते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस। उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होती, उनके सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होती, और एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े जुड़े से होते हैं। तो मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। अब एपिडर्मस सेल्स की बात हो रही है, तो पहले तो हमने बताया कि भाई वो कॉन्टीन्यूसली एक लेयर बनाते हैं, उनके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेसीज नहीं होती। सेकेंडली हम बात करेंगे कि वो फ्लैट होती है, उनकी शेप जो है वो फ्लैट होती है, चपटे होते हैं। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर। अक्सर जो उनकी बाहर वाली, आउटर मीन्स बाहर वाली, एंड साइड वाली जो वॉल्स हैं वो थिकर होती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं देन द इनर वॉल। अंदर वाली वॉल से जो बाहर वाली वॉल है वो थोड़ी क्या होती है, थिकर होती है, मोटाई में होती है, मोटी होती है, ठीक है। एक पैराग्राफ क्लियर हो गया आपको। तो नेक्स्ट, वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हेयर। तो जो मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे आपको स्ट्रोमेटा भी नज़र आ जाएंगे, इस जो स्लाइड हमने प्रिपेयर की है इसके अंदर आपको स्ट्रोमेटाज भी नज़र आ जाएंगे। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हेयर, यहाँ पे हम छोटी छोटी पोर्स देखेंगे। एंड देयर इन द एपिडर्मस ऑफ द लीफ, ये भी एपिडर्मस लेयर में ही होती हैं जो पोर्स हैं पत्ते के, है ना, हमें दिख जाती हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। देखो स्मॉल क्लासेस से आप पढ़ रहे हो, इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। These pores are called stomata. Stomata are enclosed by two kidney shaped cells. दो किडनी शेप्ड जो सेल्स हैं उन्होंने स्टोमेटा को इनक्लोज किया हुआ है, मीन्स कवर किया हुआ है, जिनको हमको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स, जो क्या करते हैं अब स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं कि कब भाई स्टोमेटा ने खुलना है, कब स्टोमेटा ने बंद होना है, ये चीज़ कौन तय करते हैं, गार्ड सेल्स तय करते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, दे आर नेसेसरी, वो किसके काम आ रहे हैं, एक्सचेंज करवाते हैं गैसेस का विद द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर के साथ जो गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट का, वो कौन करवाते हैं, स्टोमेटा, है ना। जो ट्रांसपीरेशन है मैंने आपको बताया है कि लॉस ऑफ वाटर, जो पत्ते की सतह से वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वहाँ से जो पानी है वो वाटर वेपर बन के उड़ जाता है ना। जब धूप डलती है पत्ते के ऊपर, सनलाइट तेज होती है बहुत ज़्यादा, तो पत्ते से पानी जो निकल जाता है, हमें नज़र नहीं आता ये चीज़, आप कहीं देखने लग जाओ कि भी हाँ हमें दिख जाएगा अब कैसे पानी जो है वेपर बन के जा रहा है, नो नो, हमें नज़र नहीं आ रहा, ये गैसेस फॉर्म होती है। जैसे हम धूप में कपड़े सूखने डालते हैं तो हमें तो नज़र नहीं आता कि पानी कहाँ चला जाता है, ट्रांसपीरेशन, जो वाटर पेपर बन के पानी चला जाता है कपड़ों में से जब हम गीले कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, पर हमें नज़र नहीं आता, ठीक है, ये नज़र नहीं आएगा आपको, पर पानी जो है वो लॉस्ट होता है प्लांट से, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स, जो पत्ते हैं उनकी सतह से पानी जो है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर वो लॉस्ट होता है, उसे उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। वो जो ट्रांसपीरेशन होती है वो भी यहीं से होती है, कहाँ से, थ्रू द स्टोमेटा। जो छेद है, गलियां हैं, मोरियां हैं जो प्लांट के लीफ के निचली साइड में, उनसे ही होता है। ये देखो दोबारा से आप देख लो स्टोमेटा को, ये देख लो गार्ड सेल्स भी दिख रहे हैं आपको यहाँ, ठीक है, क्लियर। सो आई होप अप टू हियर आपको क्लियर हो गया।
सो नेक्स्ट है सो आई थिंक इज़ एनफ फॉर टुडे। थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक ही हम लोग करेंगे जो आपको क्लियर हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, है ना। अगर बच्चे आपको वीडियो बेटा अच्छी लगे है ना, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। आप क्या कर रहे हो, वीडियो देख के छोड़ रहे हो, चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रहे। अगर आप सब्सक्रिप्शन कर लोगे तो आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।